हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलए चतुर्थ सेमेस्टर लेसन प्लान और आज हम लोग देखेंगे डीएलए चतुर्थ सेमेस्टर लेसन प्लान 6 के बारे में। तो आइए पूर्व की बात पाठ्य योजना संख्या 6 ऊपर लिख लेंगे, उसके बाद कॉलम बना लेते हैं। फिर एक में दिनांक, एक में कक्षा, एक में विषय, एक में कालांश और एक में अवधि लिख लेंगे। फिर हम अपना प्रकरण लिख लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, मेरा प्रकरण जो था इतिहास विषय में था और प्रकरण जो था सिंधु घाटी सभ्यता था। उसके बाद समान उद्देश्य लिख लेंगे, जैसा कि मैंने भी लिखा है। समान उद्देश्य लिखने के बाद आप विशेष उद्देश्य लिख लेंगे। विशेष उद्देश्य में दे सकते हैं, पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य है, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य है, तीसरा प्रयोगात्मक उद्देश्य है और चौथा जो है कौशलात्मक उद्देश्य है। इस तरह से आप विशेष उद्देश्य भी लिख लेंगे। उसके बाद हम आते हैं सहायक सामग्री पे। आप जो भी सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं उसको आप अपने पाठ्य योजना में लिख लेंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान में छात्र सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पे। तो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता प्रकरण पे प्रस्तावना प्रश्न निकलवाया था बच्चों से। इस तरीके से आप भी प्रस्तावना प्रश्न निकलवा सकते हैं, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। प्रस्तावना प्रश्न निकलवा लेने के बाद आते हैं उद्देश्य कथन पे। तो बच्चों को उद्देश्य कथन बता देंगे कि आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे व समझेंगे। उसके बाद आते हैं प्रस्तुतिकरण पे। तो प्रस्तुतिकरण में आप 3 कॉलम बनाएंगे, एक में शिक्षण बिंदु, एक में छात्राध्यापक कथन और एक में छात्र छात्रा कथन लिखेंगे। तो शिक्षण बिंदु में सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा और 1 से 2 प्रश्न पूछ लेंगे, छात्र को मौन करा देंगे। फिर आप स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। स्पष्टीकरण में कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप लिख लेंगे। और जब आप स्पष्टीकरण शुरू करेंगे तो छात्र या छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस तरीके से आप स्पष्टीकरण शुरू कर लेंगे। और उसके बाद नीचे आएंगे मूल्यांकन प्रश्न। बच्चों से 2 से 3 मूल्यांकन प्रश्न भी पूछ लेंगे, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। उसके बाद आप सैंपल कार्य लिखेंगे। सैंपल कार्य के लिए आप सैंपल चार्ट इसी तरीके से चिपका लेंगे और सिल्वर कलर के पेन से इस पर लिख लेंगे। जिस दिनांक को कर रहे हैं आप प्रस्तुतिकरण उस दिनांक को लिख लेंगे, जिस विषय पर कर रहे हैं उस विषय को लिख लेंगे, जो आपका प्रकरण है उसको लिख लेंगे। तो इस तरह से आप अपना सैंपल कार्य भी लिख सकते हैं। सैंपल कार्य लिखने के बाद आप निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य में क्या करेंगे, जब छात्र सैंपल कार्य को अपनी कॉपी पर लिख रहे होंगे तो छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। उसके बाद अंत में जब पाठ्य योजना समाप्त हो जाएगा तो अंत में बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। गृह कार्य में आप क्या देंगे, बच्चों आप सभी को सिंधु घाटी सभ्यता पर अपने विचार लिख कर लाना है। इस तरीके से आपका पाठ्य योजना बनकर तैयार हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि पाठ्य योजना आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पाठ्य योजना को आसानी से बना सकें। धन्यवाद।